हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज हम लोग उसका उसी सीरीज का अगला सेट हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग 9वां सेट करेंगे। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के मैथ प्रैक्टिस सेट का 9वां सेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 52 है, x माइनस वाई 20 है, तो x अनुपात y क्या होगा। इसका आप दो तरह से कर सकते हैं कि आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में आप दोनों का रेशियो ले लीजिए, या एक तरीका होता है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। तो जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर, अब x प्लस वाई बराबर 52 है और x माइनस वाई बराबर 20 है, तो दोनों का हम अनुपात अनुपात ले लेंगे। और ये 52 है, तो आप 4 से काटिए, 13 चौके 52 होता है और 4 पंचे 20 होता है। तो आप जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे x अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5, तो 13 5 होता है 18 और 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8। तो आप फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 नंबर 18 और 2 चौके 8। अब ये नहीं कटेगा, तो जो अनुपात हो जाएगा x अनुपात y बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 है। x अनुपात y अनुपात z अनुपात तीनों का अनुपात 4 3 2 दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 360। तो x अगर अनुपात के देखा जाए तो x की वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट हो जाएगा। ये 3 है और ये 2 है, और ये किसके बराबर इक्विवेलेंट हो जाएगी, 360 के। तो 4 3 7 7 2 9, तो 9 यूनिट बराबर 360। तो 1 यूनिट बराबर आपको निकालना है, तो आप इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा भाग हो जाएगा, बटा 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 40 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 40। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है ये निकालना है आपको, मतलब y प्लस जेड। तो y प्लस जेड, y देखेंगे आपके कितना है, 3 है। तो आपको जो निकालना है, देखिए y प्लस जेड माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 यूनिट। z की वैल्यू 2 है और x 3 है। सॉरी, y जो है ना, y नहीं नहीं, माइनस एक्स किया जाएगा, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है। तो 3 2 5, 5 माइनस 4, तो इसके इक्विवेलेंट 1 आ रहा है, तो 1 यूनिट आपको निकालना है। इसके इक्वल 1 यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट आपको निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकली हुई है वो 1 यूनिट बराबर आया है 40। मतलब क्या है कि जो आप क्वेश्चन में पूछा है, y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल 40 दिया हुआ है, 40 आ गया है। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, ए बी की मासिक आय 12,000 और 8,000 रुपए है। यदि मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है, यदि वे प्रतिमाह समान राशि की बचत करते हैं, समान राशि की बचत करते हैं, तो आपका जो है ना, पूछा है आपसे कि प्रत्येक माह जो है ना कितनी राशि बचाता है। तो देखिए, एक की है ए, देखिए यहाँ पर
हम लिख लेंगे ए बी। ए की जो इनकम है 12 है और बी 8,000 है जो मासिक आय है। और ये बचाते कितना है, ये 5 बचाता है और ये 3, ये अनुपात में दिया हुआ है। तो एक लोग की अच्छा व्यय का अनुपात है, तो बचत का अनुपात जो निकालना है, बचत निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 3 36,000 और डिफरेंस का निशान लगाएगा, अंतर निकालना है मतलब, तो ये 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 40,000 बटे 5 माइनस 3, मतलब ये दोनों का अंतर, ये ट्रिक होती है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का अंतर लेकर के उससे भाग दे देंगे। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 40 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 4,000, 4,000 और ये 5 माइनस 3 जाएगा 2, तो एक एक कम 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो ट्रिक के से जो आपने लगाया, तो इससे आपका आंसर आ गया 2,000। आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसको अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप अगर बेसिक से अगर इसको लगाना चाहते हैं तो बेसिक से आप लगा दीजिए कि देखिए 12,000 ए की तनख्वाह है, सैलरी है, उसमें से उसने एक्स खर्च कर दिया, उसमें से एक्स खर्च कर दिया, 8 इसकी है, इसने भी जो है ना, सॉरी 8 बचाए, एक्स रुपये बचाया है, तो इसका खर्च कितना हुआ। अब इनकम में से अगर खर्चा निकाल लेंगे तो बचत ही तो बचेगा, 5:3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर हमने ये किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। आपका आंसर जो है ना एक्स बराबर यहाँ भी 2,000 ही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 5% का ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, अंतर 25 रुपया है। तो जानते हैं 2 साल का अंतर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें जो है ना अगर 2 साल का अगर अंतर हो रहा है, 2 साल का अंतर, अब जानते हैं पी जो है ना है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये चीज होता है फार्मूला आपका। तो 25 रुपया जो है ना अंतर है, अंतर बराबर कितना है, पी, ये दिया नहीं है, इसी को निकालना है, और ये 5% दिया हुआ है वार्षिक ब्याज दर। ठीक, आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 पी, आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 25 पचास 25 हो जाएगा, और ये 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 25 से 25 कट जाएगा, तो पी बराबर ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 10,000। पी बराबर आपका आ गया 10,000, मतलब जो प्रिंसिपल है मूलधन वो 10,000 रुपया निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस इसमें ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 साल का अंतर इतना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि बेचने पर अंतर इतना होता है, तो इसे 12% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 570 रुपया अंतर है, अंतर कब है, जब 20% का लाभ और 18% की हानि, दोनों का अंतर, हानि देखिए माइनस हो, आपको लगेगा कि माइनस होगा, लेकिन नहीं, ये इसको कवर अप करता है, तब इतना 570 बनेगा 18%। और इसको अब कितने पे बेचना है, 12% की हानि, तो 100 में से 12 निकालेंगे कितना हो जाएगा 88। ठीक, तो ये हो जाएगा 570 गुणे 88,
और ये कितना हो जाएगा 38। तो 19 दूना 38 और 19 57, ये 30 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो आपका जो ये बचा यही आपका आंसर हो जाएगा 44 गुणे 30। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, तो 1320 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 1320 रुपया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वाई 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड मिल करके 9 दिनों में कर सकते हैं। तो जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है? तो पहली बात आपको निकालना है कुल वर्क, मतलब टोटल वर्क निकालना है। पहले आप TW निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है? आप LCM किसका लेंगे? 15, जितना दिन दिया हुआ है 15, 30 और 9, इन तीनों का LCM लेंगे आप। तो LCM इसका कितना हो जाएगा? 9 घाम 90, इसका LCM हो जाएगा 90। तो कुल वर्क 90 हो गया, ये कुल वर्क हो गया। अब इसकी क्षमता निकालनी है, क्षमता एफिशिएंसी। तो x की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप 15 से भाग दे देंगे। x की एफिशिएंसी 15 छक्का 90 होता है। अब y की एफिशिएंसी के लिए, y की एफिशिएंसी कैसे आएगी? इसको आप 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग देंगे तो 30 या 90 होता है, 3 यूनिट आएगी। अब ये जो 9 से भाग देंगे तो किसकी आएगी? x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की आएगी। तो 9 धाम 90, ये हो जाएगा तीनों की यूनिट, तीनों की क्षमता। अब आपको जेड के बारे में निकालना है, जेड कितने दिन में कर सकता है। तो आप जेड की क्षमता निकाल लीजिए। जेड की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों की क्षमता देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की क्षमता 10 यूनिट आई है निकल के। और एक्स और वाई की क्षमता 6 है और इसकी 3 है। तो इधर जेड है तो 6 3 9, 9 इधर आएगा, 10 माइनस 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 माइनस 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो जेड की जो निकल के आ गई क्षमता, जेड की वो आ गई 1। अब क्या किया जाता है कि जब एक काम का कितने दिन लगा समय जब निकाला जाता है, तो समय के लिए आप क्या करते हैं कि कुल वर्क को इफिशियंसी मतलब क्षमता से भाग दे देते हैं। इफिशियंसी से आप भाग दे देंगे तो कुल वर्क आपका था 90 और क्षमता किसकी है? जेड की। जेड का निकालना है तो जेड की क्षमता 1 है। तो आप इससे जब भाग दे देंगे, इसको अलग कर लेते हैं, आप इसको भाग देंगे, 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या को, तो उतना का उतना ही रहेगा। तो ये होगा 90 दिन। तो जेड को कितने दिन में काम समाप्त करने में लगेगा? 90 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 दिन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3000 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, जो नेट इसका जो ब्याज होगा, पहले 20 बढ़ा, फिर उसके बाद फिर 20 बढ़ा, तो 20 गुणे 20 बटे 100 आ गया 44%। तो जो 44% आएगा वही उसका ब्याज हो जाएगा। तो आप 3000 का 44% आप निकाल दीजिए। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ का। अब बचा आपका क्या? 30 गुणे 44, 30 गुणे 44 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1320 हो जाएगा। 1320 कहाँ है? आपका सी ऑप्शन है, आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी बेलन या सिलेंडर का वक्र पृष्ठ 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका जो है ना ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आयतन कितना होगा?
उस बेलन का आयतन कितना हो जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की पाई बाई 992 गुनी है। तो ये जो बेलन है जिसका पूछा है, तो पहले जो बेलन दिया गया है उसका हम लोग निकालते हैं आयतन, उसी का 90 गुना कर देंगे, ये इतना निकल के आ जाएगा, उसी का आयतन इतना गुना कर देंगे। हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो सिलेंडर दिया हुआ है, जो पहला सिलेंडर है जिसके बारे में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका जो है ना हम लोगों को पहले इसका आयतन निकालना होगा, इसका वॉल्यूम हमें पहले फाइंड आउट करना हो। तो पहले हम लोग फर्स्ट बेलन पर हम लोग बात करते हैं, पहले बेलन के बारे में। तो पहले बेलन का देखिए वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 25,344 सेंटीमीटर, और वक्रपृष्ठ का फार्मूला, वक्रपृष्ठ बराबर कितना होगा 2 पाई आर एच, आर त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो 25,344 दो गुणे पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू ही निकालना है। तो और एच यहाँ पर ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। अब आप इसको जो है ना, ये आर को ये इधर रहने दीजिए और बाकी सब को एक तरफ कर दीजिए, आर को एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, क्योंकि आर को इसलिए एक तरफ क्योंकि आर ही को तो निकालना है, तो आर को हम एक तरफ रख लेते हैं। तो ये अगर इसके साथ अगर आता है तो इसके साथ आएगा, तो इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 25,344 गुणे 7 हो जाएगा, और इधर जितना ये गुणे में है ये सारा जो है ना इसके नीचे चला जाएगा, 2 गुणे 22 और 32। अब आप इनको काटेंगे तो इनको देखिए 11 से अगर काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं, तो इसको जब 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 33 और 11 चौक 44, तो डायरेक्ट कट रहा है तो एक जीरो लिया जाएगा, 11 चौक 44, अब 11 33, 11 दूना 22, ये कट गया। अब आप 11 दूना 22 हो गया, अब ये दो मिलकर के 4 हो जाएंगे, तो 4 से भी इसको काटते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 4 छंग 24, ये हो गया। तो इधर अब बचा कितना 576 उड़े 7/32, कितना बचा। अब आप इसको 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 8 सते 56 बचा 1, 8 दूनी 16, 4 से आप इसको काटेंगे 18 चौक 72 होता है, तो आपका जो आया आर बराबर 18 गुणे 7 मतलब 7/8 56 और 7 एकम 7, 7 5 12, 126 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकल के आई। आर बराबर आपका आ गया 126 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा जगह बना लें इसके लिए, आयतन निकालने के लिए। देखिए आर बराबर 126 आ गया, देखिए आर बराबर 126 आ गया, हटा देते हैं इसको सब। देखिए आर बराबर 126 आ गया है, आर बराबर 126 निकला, और एच बराबर आपको दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको सेकंड बेलन का आयतन निकालना है, सेकंड का आयतन आपको निकालना है,
और क्वेश्चन में बोला है कि पहला जो आयतन है, पहले बेलन का आयतन, उसका कितने गुना है? उसका जो है ना पाई बटे 792 गुना है। तो आप पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, गुणे पाई अपान 792। पाई की वैल्यू रख दीजिए, 22/7 हो जाएगा। आर कितना है? 126 आया है, 2 बार है तो आप 2 बार कर दीजिए 126, गुणे 32 हो जाएगा। और ये जो पहले से है पाई बटे 792, आप इसको कर दीजिए। अब देखिए यहां पर कुछ कटने वाला है, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देखिए ये 7 से 7 एकम 7 और ये कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 8 56। ठीक है। और यहाँ पर देखें इससे कटने वाला है ये 11, 11 दूना 22, और यहाँ पर ये 11 से कटेगा 11 सते 77, और बचा 2, 11 दूना 22, ये हो गया 72। अब यहाँ पर आप जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ 2 बचा था, यहाँ 18 बचा था, ये 126, 126 गुणे 32, और ये पाई बटे 72, इतना बचा। तो आप इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72, फिर 4 एकम 4, 4 बटे 32, इतना कट गया। अब ये 2 बचा, 126 गुणे 8 और गुणे पाई, पाई का मतलब बचा है, पाई बचा हुआ है, पाई को आप 22/7 लिख दीजिए। अब देखिए 7 से कुछ कट रहा है, 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, 7 बटे 56। ठीक, अब ये हो जाएगा, आप इसको करेंगे। अब ये इतना बचा, 2 गुणे 18 गुणे 8 गुणे 22, ये इतना आपका बचा है। तो आप इसको गुणा कर लेंगे, और जो गुणा करेंगे तो इसका पहले देखेंगे, इसका अगर यहाँ आखिरी में गुणा करते हैं, आज यूनिट डिजिट अगर निकाल लेते हैं तो 8 से 8 गुणा अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 को फिर 2 से करेंगे तो जो है ना 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 मतलब लास्ट में 6 अंक आएगा, तो लास्ट में जो 6 अंक आएगा वो इसी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुणा भाग करके निकाल लीजिएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा, खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निकल आएगा। ये तो यूनिट डिजिट से हमने बता दिया कि लास्ट में 6 आएगा, तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6336 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का लागत मूल्य इतना है, यदि लाभ में 32% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप जानते हैं कि ईएसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट अपॉन 100, ये चीज होता है। तो आपको ईएसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है सीपी का मतलब, और 100 प्लस 32 अगर करेंगे, यहाँ पर 32 रखेंगे जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा बटे 100। आप इसको काट देंगे तो 18 132, तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 54 3 57, और 18 एकम 18, 18 5 23,
2376 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट है? तो हम लोग निकालते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है, अंकित मूल्य मतलब एमपी अपान सीपी, मतलब 100 प्लस पी और 100 माइनस डी। पी मतलब प्रॉफिट, 100 मतलब डी मतलब डिस्काउंट। तो जब आप इसका दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130। पी की वैल्यू, पी की जगह पर आप 30 रखेंगे और डी की जगह पे 20 रखेंगे, डिस्काउंट 20 है तो 20 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 13/8 बचेगा। तो देखिए एमपी, अगर अंकित मूल्य कितना है, 13 बन रहा है, और सीपी कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अब पूछ रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट में अगर निकालना है तो अंकित मूल्य 13 है, और लागत मूल्य का पूछे तो लागत मूल्य कर देंगे, लागत मूल्य 8 है, तो परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, इसको काटेंगे अगर तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो आप 13 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 25 65, 65 के 5 और 13 दूना 26, 26 6 32, 26 6 32। अब आप इसको 2 से जो है ना, 2 से आप काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 162.5, 162.5% हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग अगला सेट हम लोग अगले दिन करेंगे, और इसी के बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन।